हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज से मैं नाउन का स्टार्ट कर रहा हूँ। यह ए.के. सिंह का जो है सो बुक का बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है, उसे मैं स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। सीक्वेंस वाइज चलेगा दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है और सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है। कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग जो है सो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है सो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। तो आइए दोस्तों, यह जो है सो नाउन में स्टार्ट कर रहा हूँ, केस है, उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो केस में ध्यान देना है कि केस का जो है सो प्रॉब्लम है और किस तरह से बनाते हैं। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नाउन्स एंड केस। 23 क्वेश्चंस दोस्तों इसमें दिया गया है। 23 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 मैं फिर प्रस्तुत करूँगा। अभी पार्ट 1 है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें एरर है, कि यदि कोई एरर है तो उसको फाइंड आउट करना है। केस के संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू नो इट वेल। वेल का मतलब हो गया कि अच्छे से, कि तुम अच्छे से इसे जानते हो या तुम अच्छे से इससे जानते हो कि योर सक्सेस इन लाइफ, कि तुम्हारा जो सक्सेस है लाइफ में, डिपेंड्स के साथ दोस्तों प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। डिपेंड्स नॉट ऑन, नोट के साथ जाके दोस्तों बट का प्रयोग करते हैं। जैसे नॉट ओनली यदि लगाते हैं तो बट ऑल्सो लगाते हैं। तो याद रखना है कि नॉट ओनली के साथ आगे क्या लगाते हैं, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। और नोट है तो बट का प्रयोग करते हैं। आगे बट लगाया हुआ होगा कि नोट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी इल्स। नोट ऑन तो बट ऑन, जिस तरह से इधर है उसी तरह से इधर भी प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल सही है। इन सारी बातों को भी दोस्तों ध्यान देखते हुए चलना है। नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी इल्स। देखिए दोस्तों, ये जो समबडी इल्स लगाया है ना, यही गलत है। यहाँ पर करना राइट आंसर क्या होगा कि समबडी इल्स, यहाँ पर लगा देंगे, एस का प्रयोग करेंगे। समबडी इल्स यानी किसी दूसरे व्यक्ति का। नाउन में केस में कहा जाता है कि नोबडी, समबडी या एनीबडी, एनीबडी, इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। किसी का, इसका एपोस्ट्रोफ एस का मतलब ही होता है किसी का अधिकार बताना, यानी उसके पोजीशन को बताना। उसी को हम लोग केस में स्पेशली स्टडी करते हैं। तो यहाँ आंसर होगा समबडी इल्स, एस लगाएंगे एपोस्ट्रोफ एस, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। तो यह भी ध्यान देना है दोस्तों कि कौन कौन सा चीज़ इसमें यूज़ किया जा रहा था। अभी फिलहाल हम लोग केस की चर्चा कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफ एस की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर समबडी इल्स हो जाएगा। समबडी का ध्यान रखना है। नोबडी, समबडी और एनीबडी के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। यह कहना चाह रहा है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारा जो सक्सेस है लाइफ में, यह डिपेंड करता है ना कि सिर्फ मेरी एडवाइस पर, किसी दूसरे के एडवाइस पर भी सफलता निश्चित करता है। तो समबडी इल्स, इस पर एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि दैट ही हैड गोन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। कह रहा है कि उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि वह एक मंत्री के घर गया था और वहीं पर पूरी रात जो है सो स्टे करता है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि वन ऑफ के बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, वन ऑफ दी प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन होना चाहिए था, लेकिन इसको घुमाकर कर दिया है कि देखिए डबल, एक तरफ एपोस्ट्रोफ एस, दूसरी तरफ जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया। तो यह गलत है दोस्तों। दो एक साथ प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, इससे क्या है, यहाँ पर यदि इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर डबल मीनिंग निकल रहा है ना, डबल मीनिंग निकल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वहाँ यह होगा रेसिडेंस ऑफ दी residence of the one of the ministers, तो मिनिस्टर्स। अब क्या हो गया कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग भी हो गया, आज दोहरा अर्थ भी नहीं निकला। तो यहाँ पर यही इसका आंसर होगा कि वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस को पलट कर लिखना है। क्या लिखना है कि वन ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी कि द रेसिडेंस ऑफ द वन ऑफ द मिनिस्टर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, द रेसिडेंस ऑफ दी वन ऑफ द मिनिस्टर्स का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दो एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, दोनों का यूज़ एक साथ करेंगे तो डबल मीनिंग ये निकल जाता है। और यह भी ध्यान देंगे कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो इसको घुमा कर लिखेंगे द रेसिडेंस ऑफ द वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तीसरा क्वेश्चन,
द बिल्डिंग्स रूफ, यानी कि बिल्डिंग का जो छत है, नीड्स रिपेयरिंग, उसको रिपेयरिंग की आवश्यकता है, अदरवाइज नहीं तो इट में फॉल डाउन हो सकता है, ढह सकता है, गिर सकता है, और रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ, बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाएगा। अब देखिए इसमें एरर कहाँ पर है। आपको पता है कि बिल्डिंग जो है सो एक न्यूट्रल जेंडर है, यानी निर्जीव पदार्थ है, तो ध्यान देंगे कि निर्जीव पदार्थ के साथ जो है सो दोस्तों कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, तो निर्जीव पदार्थ के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रियल मीनिंग जो होता है उसको घुमा कर लिखते हैं। जैसे बिल्डिंग्स रूफ को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। क्या लिखेंगे, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग का जो रूफ है वो होगा आंसर यहाँ पर, है ना। तो याद रखेंगे कि निर्जीव के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसका क्या होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जैसे कि एग्जांपल है कि बुक्स कवर, कि बुक का कवर फट चुका है, बुक्स कवर, तो यह गलत हो जाएगा कहना, इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग घुमा कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कवर ऑफ द बुक, कवर ऑफ द बुक, तो ये कहना सही होगा। तो इन सारी बातों का ध्यान देते चलना है कि निर्जीव के साथ जो है इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो इसका आंसर दोस्तों ये होगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस, मैंने जॉन और मैरी के हाउस को विजिट किया 2 बार, ट्वाइस 2 बार, लेकिन फाउंड द कपल एब्सेंट, मैंने देखा कि कपल एब्सेंट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ कपल का प्रयोग किया गया है, कपल मतलब पति पत्नी, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ जब होने का मतलब है कि दोनों एक शब्द हो गया, जब एक हो जाता है तो उसमें किसी एक पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, जॉन और मैरी। अब प्रश्न यह है कि दोनों में से किस पर, तो लास्ट वाले पर एस का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना है कि जब दोनों सब्जेक्ट एक हो जाता है, 2 नाउन पति पत्नी है तो दोनों एक है, इसलिए जॉन और मैरीज हाउस इसका सही आंसर होगा कि जॉन एंड मैरी। अब इस पर लगाएंगे, यह कहना चाह रहा है कि जॉन और मैरी का घर, का मतलब ही होता है कि उसका अधिकार बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, जो कि हम लोग एपोस्ट्रोफ एस लगाकर दोस्तों बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका, कि जॉन और मैरी के हाउस को। तो ध्यान देंगे इस बातों को। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, अ टन्स वेट इज़ टू हैवी, कि 1 टन का जो वेट है बहुत हैवी होता है किसी व्यक्ति के लिए, एनीवन के लिए, कैरी ऑन हिज हेड, कि अपने सिर पर उठाकर 1 टन का वजन चलना बहुत भारी होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अ टन्स वेट का प्रयोग किया गया। वेट के संदर्भ में जो है सो दोस्तों जब भी हम यह ऐसा कहें कि जब वजन का प्रयोग करते हैं तो वजन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हमेशा होता है। जैसे एग्जाम्पल टन्स वेट, टन्स वेट बिल्कुल कहना सही होगा हमारा, है ना। ग्राम्स वेट, ग्राम्स वेट, तो इसमें कोई एरर दोस्तों नहीं है, बिल्कुल सही है यही कि 1 टन का जो वजन है, ये याद रखेंगे, वजन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। अ टन्स वेट इज़ टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, यानी कि वजन के साथ प्रयोग होगा, बिल्कुल सही है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन टाउन वॉज वेरी टेंस, इसमें कोई एरर नहीं है कि मैंने उसे रोका, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, कि तुम लेट नाइट जो जाते हो क्योंकि सिचुएशन टाउन का सही नहीं है, इसका भी आंसर जो है इसमें कोई एरर ही दोस्तों नहीं है। याद रखना है कि गोइंग जो है जैसे ये जिरंड हो गया, यानी V4 को हम लोग जिरंड कहते हैं, और उसके ठीक पहले जो है सो पॉजिटिव केस का प्रयोग होता है। हिज पॉजिटिव केस है, योर पॉजिटिव केस है ना, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, यू का प्रयोग नहीं करेंगे, यू के बदले योर का प्रयोग करेंगे, हिज के बदले ही के बदले हिज का प्रयोग करेंगे। तो याद ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिरंड के पहले पॉजिटिव केस का प्रयोग होता है, और हिज क्या है, पॉजिटिव केस है। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्तों, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए बड़ा अच्छा कहा है कि ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। कहने का मतलब है कि ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन, कि वह यह नहीं चाहता है कि उसका जो सन है वह अपने टीचर से को वैक्स करे और उससे स्टूपिड तरह के क्वेश्चंस को पूछे। देखिए दोस्तों पास्ट टेंस में बनाया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी का निगेटिव में डिड लगा दिया है कि डिड के बाद V1 का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग
क्वेश्चन, अब देखिए हिज हो गया, अभी जस्ट मैं बताया हूँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव केस, हिज हो गया पॉजिटिव केस, यू का जो है सो योर पॉजिटिव केस है, ही का हिज पॉजिटिव केस है। तो पॉजिटिव केस के बाद जो है सो हम लोग क्या करेंगे, जीरेंड का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ यदि हम लोग प्रयोग करते हैं नाउन का, तो वहाँ पर हम लोग जो है सो क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ एस का लगाएंगे। तो यहाँ पर सन की जगह पर सन्स होगा, याद रखेंगे। पॉजिटिव केस के बाद क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान देते चलना है कि पॉजिटिव केस के बाद जो है सो लगाते हैं हम लोग और जीरेंड का प्रयोग करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर का प्रयोग इसलिए लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम है। अमेरिका का जो प्रॉब्लम है, जबकि नॉट सो सीरियस, उतना सीरियस नहीं है, एंड ऑफुल नहीं है जैसा कि इंडिया। अब देखिए तुलना कर रहे हैं, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग, दोनों एक जैसा शब्द प्रयोग करेंगे। जैसे अमेरिका प्रॉब्लम, तुलना किससे कर रहा है, अमेरिका से कि अमेरिका के प्रॉब्लम से तो अमेरिका प्रॉब्लम से तुलना हो रहा है, तो यहाँ पर भी इंडिया के प्रॉब्लम्स होगा, तो यहाँ पर इंडिया के जगह पर क्या लगाएंगे, इंडियाज, इसलिए आंसर आपका डी। तो ध्यान देना है कि अमेरिका के प्रॉब्लम से तुलना कर रहा है, इसलिए एंड एज इंडियाज, क्योंकि अमेरिका जो स्टार्टिंग में है तो दोनों एक जैसा सब शब्द है, तो हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे इंडियाज, यानी यहाँ पर होगा इंडियाज। 9 नंबर देखिए, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, कि तुम्हारा, यहाँ पर भी फिर तुम्हारा लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है कि तुम्हारा जो टोन है बोलने का और तुम्हारे मित्र का, इज़ का प्रयोग टोन के लिए हुआ है, रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक है, यानी बहानेबाजी वाला है। फिर भी वी नेवर टेक इट सीरियसली, फिर भी हम लोग इसको जो है सो सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा कि प्लूरल नाउन के साथ जो है ना, कहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया, फ्रेंड लगाया है ना, क्योंकि यहाँ पर योर के बाद देखिए टोन का प्रयोग किया है, यहाँ पर नाउन का प्रयोग किया है। तो जब भी प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसमें एस कैसे लगाएंगे, फ्रेंड सिर्फ एपोस्ट्रोफ इस तरह से कर देंगे, हो जाएगा। जैसे बॉयज़ है, इस पर ऐसे लगा दिए, हो गया ये एपोस्ट्रोफ एस। गर्ल्स लगा दिए, हो गया। तो इस पर सिर्फ हम लोग क्या करना है, एपोस्ट्रोफ लगाना है, जबकि एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लूरल के साथ इसी तरह का प्रयोग करते हैं, जैसे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, इसी तरह योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, FRIEND, एस तो लिखा हुआ ही है, एपोस्ट्रोफ सिर्फ लगा देंगे। तो इसका आंसर दोस्तों बी में हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि द फिनांस मिनिस्टर्स बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्रीज। अब देखिए बड़ा अच्छा शब्द दोस्तों इसमें कह रहा है, क्यों कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा घुमावदार कंडीशंस जो है सो लिखने का प्रयास किया गया है। द फिनांस मिनिस्टर बोस्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन जो है सो यदि अच्छा हो रहा है तो उस संदर्भ में जो है सो इसका प्रयोग किया जा रहा है। याद कीजिए अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि बुक्स कवर यदि हम लिखते हैं कि बुक का कवर, तो यह कहना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि इसके साथ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते थे। इसको, इसका सही जो आंसर होगा, हम लोग क्या लिखते हैं, कवर ऑफ द बुक, कवर ऑफ द बुक, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो यहाँ पर जो कंट्रीज कंडीशन दिया गया है ना, तो ये कंडीशन ऑफ द कंट्री दिया गया है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ कंट्री का प्रयोग करेंगे। ध्यान दे, मिलाएंगे इसी तरह से, कवर ऑफ द बुक, कंडीशन ऑफ द कंट्री कह रहा है, कंट्री की बात नहीं है, कंट्री के कंडीशन की बात है, इसलिए कंट्री निर्जीव चीज़ है, न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन के साथ हम लोग यहाँ लगाएंगे कंट्री, कंट्रीज नहीं होगा, सिर्फ कंट्री, कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, द लाइफ ऑफ द रिच, कि द लाइफ ऑफ द रिच, रिच के लाइफ की बात कर रहा है ना, घुमा कर लिख रहा है कि राइट ऑफ, जैसे कि दो शब्द मैं बताया हूँ, एक बुक्स कवर और कवर ऑफ द बुक, कवर ऑफ दी बुक। तो ध्यान रखना है कि कहाँ इस तरह का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर इसका प्रयोग जो है सो नहीं होता है वहाँ पर इस तरह का प्रयोग करते हैं, यानी बात वही है, बुक्स कवर, बुक का कवर या कवर ऑफ द बुक, तो वही यहाँ पर है, लाइफ ऑफ द रिच है। तो इसी तरह का प्रयोग आगे भी करेंगे, इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट, यहाँ पर क्या होगा आप खुद ही बताइए, पुअर होगा कि पुअर्स होगा, तो यहाँ पर होगा पुअर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, रिच लिखा है, लाइफ की तुलना कर रहा है, कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ ऑफ द रिच एंड द लाइफ ऑफ द पुअर। तो यहाँ पर क्या होगा, पुअर्स के जगह पर पुअर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तुलना किया जा रहा है।
12 में देखिए, फॉर योर सेक, तुम्हारे सेक के लिए, एज वेल एज फॉर योर वाइफ, और तुम्हारे वाइफ के लिए भी, वी ऑल विश दैट, हम सारे विश करते हैं कि यू मे गेट द जॉब, कि तुमको जो है से है जॉब मिल जाए। तो वाइफ का प्रयोग किया गया है दोस्तों, फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ। तो यहाँ पर देखिए योर क्या है, पॉजिटिव केस है, इसके ठीक बाद जो है सो इसका हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यदि नाउन आता है तो एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, याद रखेंगे, तो वाइफ्स हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव केस के बाद तो कंडीशन बनता है, पॉजिटिव केस के बाद एक, यदि इसके साथ तो पहले जिरंड यदि आ रहा है तो जिरंड का प्रयोग करेंगे, यानी V4 का प्रयोग। दूसरा यदि है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। तो यदि नाउन है तो इसमें एपोस्ट्रोफ एस अवश्य लगाएंगे, तो यहाँ पर वाइफ्स हो जाएगा, चूँकि ये क्या है, योर पॉजिटिव केस है, तो इसका भी ध्यान देना है दोस्तों, है ना। तो योर वाइफ्स वी विश दैट यू मे गेट दी जॉब, कि तुमको जॉब मिल जाए। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में जो है सो बड़ा अच्छा तरीके से दोस्तों बताने का जो है सो प्रयास किया गया है। कह रहा है कि द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल, यानी कि ऑनर ऑफ द होटल को जो है सो वो रिपोर्ट करता है कि देयर वाज नो क्वेश्चंस ऑफ द वॉल्स फॉलिंग। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि इस तरह का चीज़ है जैसे कि वॉल मतलब दीवार, वॉल्स फॉलिंग दीवार का गिरना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, निर्जीव चीज़ भी है पर इसको लिखेंगे कैसे, फॉलिंग ऑफ द वॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉलिंग ऑफ द वॉल, दीवार का गिरना। तो यहाँ पर रियल आंसर क्या होगा, वॉल्स फॉलिंग नहीं होगा बल्कि फॉलिंग ऑफ द वॉल होगा। तो याद रखेंगे जिसके साथ प्रयोग इसका नहीं होता है उसमें हम लोग बात वही है, घुमाकर लिखते हैं। जैसे राम्स बुक, ये कहना बिल्कुल सही है कि राम का बुक है ना। अब यदि ऐसा कहते हैं कि बुक्स कवर बुक का कवर, तो ये कहना गलत होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, आखिर लिखेंगे कवर ऑफ द बुक, कवर ऑफ दी बुक। इसी को ध्यान देना है, ग्रामर में इसी का यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्स फॉलिंग की जगह पर होगा फॉलिंग ऑफ दी वॉल। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा कि ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम, कि उसने जो है सो अपने स्टाफ को अप्रिसिएट किया कि समय पर आता है और कोऑपरेट करता है। तो अब देखिए दोस्तों हिज क्या है, पॉजिटिव केस है। क्या है ये, पॉजिटिव केस है, यानी पीसी है। पॉजिटिव केस के बाद स्टाफ्स है, इस पर एपोस्ट्रोफ एस लगेगा कि नहीं लगेगा, अवश्य लगेगा। तो इसलिए जो, और ये प्लूरल भी है, सिंगुलर रहता तब इस तरह सिंगुलर में एस लगाकर ऐसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाएंगे हो जाएगा, यानी स्टाफ्स, यानी इसको इसका सही होगा स्टाफ्स, एस लग गया ऐसे ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एपोस्ट्रोफ एस के जगह पर यहाँ पर एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करेंगे, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एज वी आर टोल्ड, जैसा कि हम लोगों को कहा गया दोस्तों, इसको पैसिव में बनाया गया है ना, कि दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधीज। अब ये बताइए कि तुलना गांधी से है कि गांधी के आइडिया से है। तो गांधी के आइडिया से है, घुमा कर कह रहा है वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत में प्रेजेंट कंडीशन में आज भी जो है सो वैलिड है। तो यहाँ पर जो है सो गांधीज नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग गांधी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, गांधी, चूँकि क्या है दी आइडिया ऑफ गांधी होगा, गांधीज नहीं, चूँकि आइडिया की तुलना किसे कर रहे हैं, आइडिया की कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर भी दोस्तों ध्यान देना है, रखना है कि यदि दिस का प्रयोग होता है या दैट का प्रयोग होता है, चूँकि यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है या दिस का प्रयोग होता है या दोज का प्रयोग होता है, तो दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोज, है ना। तो इसके बाद प्लस याद रखेंगे नाउन का प्रयोग होता है, जैसा कि इसमें भी दिया गया है। नाउन क्या है, आइडिया नाउन है, दिस के बाद आइडिया नाउन है। प्लस ऑफ का प्रयोग होता है, प्लस ऑफ का प्रयोग, और उसके बाद जो है सो नाउन होगा, जिस पर एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। याद रखेंगे नो एपोस्ट्रोफ प्रयोग नहीं होगा। तो ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, दिस दैट दिस दोज प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन विदाउट एपोस्ट्रोफ एस। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दिस के बाद आइडिया नाउन है, प्लस ऑफ है, उसके बाद फिर नाउन है ये, तो इस पर एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और समझते भी जा रहे होंगे। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो अवश्य कमेंट करें और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें।
मैं बार बार जोर देता हूँ सब्सक्राइब करने पे। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, बड़ा ही अच्छा शब्द है, इसमें भी आपको खुद बनाना होगा कि इट इज़ ट्रू दैट आई मेट दी चीफ मिनिस्टर। यह सच है कि मैं चीफ मिनिस्टर से मिला। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड्स के हाउस में। तो आपको अभी जस्ट मैं ऊपर में बताया हूँ, वन ऑफ के बाद जो है सो पुल्डर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो पुल्डर नाउन नहीं है तो इसको बनाएंगे, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जो कि सही हो। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस नहीं, यहाँ पर सही होना चाहिए द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। तो सही आंसर होगा इसका। हाउस को पहले करेंगे, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब देखिए वन ऑफ के बाद पुल्लर नाउन का प्रयोग हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सेंटेंस भी आपका सही हो गया, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये आंसर आपका डी होगा, है ना। तो यही होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, टू अस, हम लोगों को, वी का अस है ना, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, दैट की वन आउट टू का मतलब चाहिए, करना चाहिए, शुड का भाई है ये, यानी आउट टू चाहिए, करा मेहनत करना चाहिए, इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल, अपने गोल को प्राप्त करने में। तो याद रखिएगा दोस्तों, वन का प्रयोग करता है, सेंटेंस यदि है तो ध्यान रखेंगे वन के साथ जो है सो आगे वंस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे देख लें कि वन शुड, यानी किसी को, कोई वन मतलब कोई भी व्यक्ति, वन शुड लव हिज कंट्री नहीं होगा, हिज लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वंस कंट्री। कॉमन में बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये, है ना। ये एसएससी का फेवरेट सेंटेंस है, तो इसको VBI में मान के जो है याद बनाना है कि वन शुड लव वंस कंट्री। वन के साथ आगे क्या लगाते हैं, वंस, वंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वन की जगह पर क्या लगेगा, वंस। तो ये इसको स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, वन प्लस वंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। एटीन नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, कि अपने सक्सेस के प्रति जो है सो वो श्योर था। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम। अब देखिए फिर है हिज आ गया, इसके बाद नाउन है ना। तो नाउन है तो इस पर क्या लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे एपोस्ट्रोफस, है ना। तो इसी यहाँ पर होगा हिज एनिमीज नेम, उस अपने एनिमीज़ का नेम को जो है फॉरगेट नहीं करेगा। चूँकि क्या है, हिज के बाद हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव के इसका प्रयोग करते हैं, सॉरी एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। तो हिज एनिमीज़ नेम, ये एनिमीज़ लगा हुआ, इस पर सिर्फ हमको एपोस्ट्रोफ लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन, द सर्वे गिव्स अस, देखिए ये गिव सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कुछ टेंस का भी ध्यान में देते जाना। हालांकि मैं आगे बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, टाइम एंड टेंस में सारे चीज़ों को डीपली बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग केस पर ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस रहूँ। द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज, मच नॉलेज, नॉलेज ज्ञान है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ मच का प्रयोग करते हैं। और जिसको हम लोग काउंट करते हैं उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, मैनी। नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन, बड़ा अच्छा शब्द लिख रहा है, ऑन देयर मैटर ऑफ टेररिज्म। अब बताइए कि इसमें क्या आंसर होगा, एपोस्ट्रोफ है यहाँ पर, आंसर तो यही सी है इसका, लेकिन इस एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। चूँकि क्या है, पब्लिक्स ओपिनियन है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, है ना। तो चूँकि पब्लिक का ओपिनियन को क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर होगा, आपको एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ एक दोस्तों। देखिए कैसे नाउन और एडजेक्टिव में होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे देखिए पब्लिक जो है सो, यानी पब्लिक भीड़, यह नाउन हो गया, नाउन हो गया। और पब्लिक ओपिनियन जब यदि लिख देते हैं हम लोग, तो पब्लिक का ओपिनियन हो गया, पब्लिक ओपिनियन। तो अब ये नाउन नहीं रहा, अब ये दोस्तों एडजेक्टिव हो गया, ध्यान देंगे। जब एडजेक्टिव हो गया तो इस पर हम लोग क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम लोग किस पर करते हैं, सिर्फ नाउन पर करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सिर्फ नाउन पर करते हैं। तो ये पब्लिक ओपिनियन हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो देख लिए कि कैसे एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव पर यहाँ पर सिर्फ पब्लिक होगा, लिखा ही जाता है पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन। तो समझ में आ गया।
20 नंबर क्वेश्चन, वेरी फ्यू सोल्जर्स, वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम, फ्यू का प्रयोग जो है सो कुछ के, इसका मतलब होता है कुछ, इसका प्रयोग संख्या के साथ करते हैं। कैसे संख्या? जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसके बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यह सब भी जो है सो मैं बताऊंगा एडजेक्टिव में, कि बहुत कुछ सैनिक जो है सो साहस करते हैं। वर्ब टू का प्रयोग किया है कि टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ। डीफ ईयर मतलब कि बहरा कान, मतलब ध्यान नहीं देना। बाकी सब ध्यान देता है, कुछ ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देता है। अलीफ ईयर का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, यानी अनसुना करना। देयर का प्रयोग किया गया सोल्जर्स के लिए प्लूरल, इसलिए देयर। कमांडर्स इन चीफ्स, देखिए अब इस तरह का शब्द यदि प्रयोग होता है ना, तो अंतिम वाले शब्द में एस लगाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ्स और चीफ मिनिस्टर्स, तो इस तरह के शब्द में लास्ट में जो मीनिंग होता है उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफ एस का दोस्तों प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर चीफ जो लिखा हुआ है इस पर लगाएंगे, इसका सही आंसर होगा कमांडर इन चीफ, एस इस पर लगाएंगे। चीफ्स ऑर्डर, उसके ऑर्डर को कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ध्यान देंगे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह का एक शब्द है जिसको कि हम लोग यह कह सकते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर, भारत सरकार का ऑर्डर, इंडियाज़ ऑर्डर। चीफ मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर पर एस लगाएंगे, चीफ्स पर नहीं लगाएंगे। तो जो दो शब्द यदि होता है उसके लास्ट में लगाते हैं। तो यहाँ कमांडर इन चीफ है तो चीफ लास्ट है, दोनों मिलकर, इसलिए चीफ्स में एस लगाएंगे। तो इसका आंसर दोस्तों डी। फिर उसी तरह का शब्द है, अब बताइए क्या होगा, बड़ा बेहतरीन शब्द है। हम देख रहे हैं कि सन्स इन लॉज दोनों में लगा दिया है। तो ऑप्शन इन लॉ एक शब्द हो गया, तो एस एस किस पर लगेगा? लास्ट वाले पर, इन लॉ पर लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि योर सन इन लॉज फ्रेंड, तुम्हारे सन इन लॉ का फ्रेंड जो है सन इन लॉज फ्रेंड। तो सही आंसर इसका यही होगा। यह कहना जो है सो गलत, यानी इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा दोस्तों, दोनों पर नहीं लगाएंगे। तो सन इन लॉज, इसलिए इसका आंसर ए। आई अप्रिसिएट यू, मैं तुम्हारा अप्रिसिएट यानी प्रशंसा करता हूँ। हेल्पिंग द पुअर, गरीब को हेल्प करने का। हु आर रियली दी मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, वंचित सेक्शन है ना, जो कम्प्लीटली वंचित सेक्शन है, उसको मदद करने के लिए मैं तुम्हारा जो है सो अप्रिसिएट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि योर हेल्पिंग द पुअर, है ना। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आई अप्रिसिएट यू हेल्पिंग दी पुअर हु आर रियली दी। अब देखिए यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि यू का प्रयोग किया गया है। मैं बता चुका हूँ कि पॉजिटिव केस प्लस जो है सो V4 का प्रयोग होता है, जिरंड का प्रयोग, जिस V4 यानी इसी को हम लोग जिरंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर यू की जगह पर क्या होना चाहिए? सही आंसर आपका योर होगा, है ना, इसलिए आंसर ये होगा। योर हेल्पिंग, हेल्पिंग का प्रयोग किया है, यहाँ पर यू नहीं बल्कि योर होगा। ही नहीं बल्कि हिज होगा। सी नहीं बल्कि हर होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यू की जगह पर योर का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना है कि पॉजिटिव केस के बाद जो है सो जिरंड का प्रयोग करते हैं, या जिरंड के पहले पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। यू पॉजिटिव नहीं है, ये नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर योर लगाएंगे। यू का क्या होता है? योर। इन सारी बातों को भी दोस्तों ध्यान देना है। तो एक और क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि इसको ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 इसी का जो है सो जो बचा हुआ यानी 50 क्वेश्चन का है उसको मैं दूंगा। तो इसको भी ध्यान से देखना है, एकदम कंप्लीटली 2 से 3 बार देखने का प्रयास करें। 23 क्वेश्चन, आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ सॉज। आप देखिए बड़ा अच्छा है, प्ले ऑफ सॉ या सॉज, आप ही बताइए। प्ले ऑफ सॉ, इस तरह का यदि ऑफ वाला सब्जेक्ट होता है तो ऐसे लगाते हैं, है ना। कवर ऑफ बुक, याद आया, कवर ऑफ बुक, इस तरह से लिखते हैं। दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है ग्रामेटिकली, वो ध्यान देना है। मैनी प्लेज ऑफ सॉज, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सॉज ऑफ के बाद नहीं लगाएंगे इसको, यहाँ पर क्या लगाएंगे? सॉज प्ले। सॉ, मैनी प्लेज ऑफ सॉ। हु इज़ कॉल्ड दी शेक्सपियर्स ऑफ आवर एज, हमारे एज का जिसको शेक्सपियर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सॉज की जगह सिर्फ सॉ का प्रयोग करेंगे। जैसे कवर ऑफ बुक होता है ना, कवर ऑफ बुक, यह बिल्कुल कहना सही है। उसी तरह का प्ले ऑफ सॉ, यानी सॉ का प्ले जो है सो हम लोग क्या कहते हैं उसको? आधुनिक युग का जो है सो शेक्सपियर उसको कहते हैं। प्ले मतलब नाटक।
तो यही था दोस्तों ओवरऑल। इसको एक बार फिर से देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो ये केस है, केस में जो है सो हम लोग अधिकार की बात करते हैं, हमने देखा। आगे फिर जो है सो जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से, किस स्ट्रक्चर में किसका फॉलो करते हैं। तो फिर बने रहिए, तब तक के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।